ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्शन में एक और फाइनल वेरिएशन हो सकता है जिसमें कि रॉकेट फ्री स्पेस में नहीं मूव कर रहा हो, रॉकेट कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, जैसे अर्थ के सरफेस के पास ही है। ऑब्वियसली जैसे रॉकेट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और कुछ ही सेकेंड के बाद वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, लेकिन जब तक अर्थ की ग्रेविटी में है तब तक रॉकेट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स है। अब ये अलग बात है, जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ग्रेविटेशन में पड़ोगे, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, लेकिन हम अभी एज्यूम कर रहे हैं जब तक रॉकेट बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास है, ठीक है, तब तक रॉकेट की वेलोसिटी टी टाइम में कैसे चेंज हो रही होगी। तो रॉकेट इन नियर अर्थ सरफेस, रॉकेट इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं हम अर्थ के सरफेस पर ही, ठीक, इस तरह से इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है इस तरह से, और इससे गैस बाहर निकल रही है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर भी लेटर से, ठीक है, स्टार्टिंग में लेटर से, ठीक है, ये गैस बाहर निकल रही है ऐसे, स्टार्टिंग में लेटर से कि ठीक है, ये रेस्ट से ही स्टार्ट करता है। तो टी टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करने के लिए फिर से एक्सिस, तो एक काम करते हैं, इस बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, वैरिंग मास सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, हर एक टर्म की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, देख करके बताओ। सबसे पहले किसी टी टाइम में रॉकेट के ऊपर फोर्स, अब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, फोर्स mg है, लेकिन m तो वैरी कर रहा है ना, तो जो भी फोर्स है वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले भी मैंने जो भी एग्जांपल लिए ना, उसमें dm/dt कांस्टेंट था, ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट रेट से सैंड बाहर निकल रही हो या एंटर कर रही हो, लेकिन जिस रेट से भी निकली होगी उसी को यहाँ पे पुट करके हमेशा तुम इस वैरिंग मास सिस्टम की इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, पहले वैरिंग मास सिस्टम की इक्वेशन अप्लाई करनी है, फिर देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है, नहीं ठीक है। अब अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग हर क्वांटिटी की, सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे -mg, ठीक है, प्लस जी तो कौन से है, लेकिन m यहाँ पे वेरिएबल है। उसके बाद c, तो ये क्वेश्चन में मान लो, क्वेश्चन में यहाँ पे भी बता दिया गया रिलेटिव स्पीड u है और r रेट ऑफ इजेक्शन है, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं सिर्फ, ठीक है। अब प्रॉपर साइन के साथ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्यूल यू से नीचे इजेक्ट हो रही है ना, तो सी की वैल्यू हम लिखेंगे -u, यहाँ पर भी नेगेटिव वाई में, और dm/dt ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे -r, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पहले एक काम करते हैं, इसको हम एज सच रहने देते हैं। अभी देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे बनाना सूटेबल होगा। ये m है और राइट ये वाला इधर dv/dt, ये तो वेरिएबल है, इनको एज सच लिखेंगे, ये अननोन है, ठीक है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये पहले की तरह सिंपल नहीं, इसको तुम अपने से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी आए, क्योंकि तुम सोचोगे कि अगर हम मान लो, अगर हम इसको r मान लेते हैं, तो ये वाला टर्म अगर r हो जाता है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये मास का फंक्शन होगा, ठीक है। तो इधर क्योंकि ये मास का लीनियर फंक्शन होगा, क्योंकि इधर m है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ मास होगा, तो तुम सोचोगे राइट हैंड साइड में मास भी है, वेलोसिटी और टाइम भी है, टाइम को कैसे हटाएंगे, टाइम यहाँ पे नहीं हट पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल रह जाएंगे। मास को तुम, ठीक है, मास को ठीक है कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो हाँ, मास की वैल्यू टी टाइम के बाद क्या होगी वो हम लिख सकते हैं। तो तुम चाहो तो इसको m को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करो और सॉल्व करो, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की स्किल है, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए, ये तुम अपने लेवल पे एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसको मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही अलग तरीका होगा, ऐसा मेथड तुमने नहीं देखा होगा इससे पहले। मैं 3 वेरिएबल का ही डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, m से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, m से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, dt
अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब एम वाले, ये वाला जो एम है इधर चला गया और डी टी उधर चला गया, ठीक है। तो एक साइड, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी थी तो वेलोसिटी एक साइड हमें रखनी है, तो एम से डिवाइड होने के बाद इधर बचेगा माइनस जी डी टी और इधर बचेगा माइनस यू डी एम और इक्वल्स डी वी। चेक करो, नहीं ये माइनस यू यहाँ पे अपॉन एम ये आएगा। जैसे एम से डिवाइड करोगे ना, अब देख सकते हो कि ये हर एक टर्म को, हालांकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है लेकिन हर एक टर्म को देखोगे तो हर एक टर्म में सिंगल वेरिएबल है, तो तुम एक ही बार में ना 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन इसको बहुत सिंपल नहीं माना जा सकता है, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे, लेकिन तुम ट्राई करोगे तो ठीक है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इनकी वैल्यूज़ मैं इसको थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर में लिखता हूँ। ये डी वी की वैल्यू है माइनस यू डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी। अब तुम याद करोगे कि जब ये जी ग्रेविटी नहीं है ना, तब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, ठीक है। तो v की वैल्यू u ln m नॉट अपॉन m आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे एक टर्म ग्रेविटी की वजह से ये भी आएगा, इसकी वजह से वेलोसिटी थोड़ा कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या लिमिट रखेंगे, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है v, मास की लिमिट क्या रखेंगे, मास स्टार्टिंग में m नॉट है और फाइनल मास m है, जो भी वेरिएबल है उसी की लिमिट, और टाइम 0 से t है, 3 वेरिएबल है, तीनों की लिमिट, ठीक है, 0 से t टाइम के लिए। अब कैलकुलेट करो, लेफ्ट हैंड साइड में v, ये वैल्यू होगी माइनस यू एल एन एम, ठीक है, और ठीक है इसमें हम m नॉट m पुट करेंगे, एक माइनस है आगे, और ये होगा माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा, ठीक है, यू एल एन, ठीक है, माइनस अंदर चला जाएगा, एम नॉट अपॉन एम, ये तो पहले केस में आंसर, बस यहाँ पे माइनस जी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी रॉकेट प्रोपल्शन के लिए वो कुछ ऐसी होगी। एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करिए, पहला टर्म माइनस जी होगा, और ये ऑब्वियस है, ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्सेलरेशन उसे वैरिंग मास के थ्रस्ट की वजह से मिल रहा है उसमें माइनस जी हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने वैरिंग मास सिस्टम के इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि इससे लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन ले लिए। अब कैसा भी क्वेश्चन आया, कैसे अप्रोच करना है क्लियर है, तुम हमेशा सॉल्व कर लोगे।